हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ सोनिया ब्लॉग। और मैं हूँ सोनिया। कूलर की सफाई कर रही थी तो सोचा आज अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो जिन लोगों के घर में कूलर होगा उनको इसकी सफाई का पता ही होगा कैसे करते हैं, बट फिर भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। जब इसकी पूरी मतलब अच्छे से पानी वानी निकाल के नया पानी भरना हो या खाली करना हो तो वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए, ये बीच में ये पाइप लगा होता है ना, इसको निकाल लेती हूँ क्योंकि यहाँ से ही पानी जाता है तीनों पंखड़ियों में, जो पंखड़ियाँ कह रही हैं सॉरी, तीनों खिड़कियों में। तो इस मोटर को मैं चालू करूँगी, मतलब जैसे नॉर्मल कूलर चालू करते हैं वैसे ही करूँगी, लेकिन पंखा नहीं चालू करूँगी क्योंकि ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो पंखे के साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं पंखा बंद कर दूँगी और पंप चालू रखूँगी। तो इससे क्या होगा, पंप जो ऊपर पानी देता था ना, तीनों पानी खिड़कियों को सप्लाई करता था, वो नीचे गिरेगा कुछ इस तरीके से। वैसे तो मेरे कूलर में ज़्यादा पानी नहीं है क्योंकि हम काफ़ी एक हफ्ते से ऊपर हो गया कूलर चालू नहीं कर रहे हैं। और एक रीज़न ये भी था साफ़ करने का, क्योंकि दिल्ली में डेंगू ने दस्तक दे दी है। बट हमने पहले सोचा था कि इसको बिना पानी के चालू करेंगे, लेकिन मौसम कुदरत ने इतना अच्छा कर दिया ना, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, तो मतलब रिलीफ मिल रहा है। तो फिर सोचा कि अब क्यों रखना है इसे, आगे त्योहारों का सीज़न भी आ रहा है तो घर की सफाई भी करनी है। जितनी जगह में सामान कम होगा ना, सफाई करने में भी मज़ा आएगा और थोड़ा अच्छे से घर को मेंटेन भी किया जा सकता है। तो इसको हटाना तो था ही, थोड़े टाइम बाद हटाते, गर्मी होती, अब नहीं है तो पहले हटा दे रही हूँ। थोड़ा सा पानी बचा था, उसको भी टेढ़ा करके मोटर से निकाल सकते थे, बट मेरे को क्या है ना कि थोड़ा जैसे एक साइड को करो तो ढलान है, फिर वो गिरने का डर लगता है, तो मैं पोंछे से निकाल रही हूँ। पोंछे से अच्छे से पोंछ दूंगी और इसको छत पे रखवा दूंगी। आने दे, थोड़ा घुमवाने दे नोनी को। एक साइड कर, इसके मुंह खुले रहने देना। यहाँ पे नोनी और मेरा भाई दोनों मिलके ऊपर रखवा रहे हैं, और इनके जो दरवाजे हैं उनको मैं अभी साफ़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगानी है मशीन कपड़े धोने की। इसको मैं छत पे रख दूँगी, बाद में जैसे भी मुझे टाइम लगेगा ना तो छत पे जाके ही साफ़ कर दूँगी। टूटी लगी हुई है और आराम से साफ़ भी हो जाएगा। मतलब मेन था इसे ऊपर रखवाना, और ऊपर जाके जब टाइम लगेगा तब कर दूँगी। ऐसा मतलब सिर पे बर्डन वाला काम नहीं है। मेन इसको रखवा दिया है, आधी मुसीबत ख़त्म हो गई है। और कपड़े मशीन के लगा दिए, साथ ही साथ मैंने इधर ना ये शू रैक काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, और ये काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा है, आप देख सकते हो। वैसे ये 4 लेयर का था बट हमने इसे 3 लेयर का कर दिया क्योंकि ये आज से 15 साल पुराना है। जब नया-नया चला था तभी लिया था, तो नीचे की जो लाइन थी वो गल चुकी थी। फिर उसे कट करके हटाया मेरे हस्बैंड ने, फिर ये 3 रह गई है। नया लेना है, लेकिन ना ये बहुत मजबूत है और मेरे पास ना प्रॉपर रखने की कोई जगह नहीं है, रियल में बताऊँ। यहाँ पे ये बारिश में भी ना ख़राब नहीं होता है। अगर आज के जो फैंसी वाले चल रहे हैं उसको मैं लेती हूँ ना तो वो ज़्यादा चलेगा नहीं। और देखिए कितना ढेर निकला है इसके अंदर, ठूस-ठूस के हमने कितना भर रखा था। क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि शूज़ रखने की जगह यही है, तो धाड़ इसके अंदर जो भी होते हैं, धाड़ इसके अंदर डाल दिए जाते हैं, नए वाले बस हटा के रखते हैं। और नोनी अभी स्कूल से आ गई तो इसके शूज़ साइड कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं वो जूते-चप्पल साइड कर लूँगी जो हमें रखने हैं। मतलब मोटा-मोटा जिसका लगता है कि हाँ रखने हैं अभी, एक साइड कर लूँगी। और जो बेकार है ना, जैसे पता है टूट गए हैं या फिर अनयूज़ हैं, वो हटा दूँगी। क्या होता है कि इस ये काम भी मैं ही करती हूँ, और इन सब के लिए ना जैसे सफाई कर रही हूँ तो लगता है यार अभी यूज़ हो जाएँगे, अभी यूज़ हो जाएँगे, या मोची वाला आएगा तो बनवा लूँगी, काम आ जाएँगे, तो इसलिए ये पड़े रह जाते हैं। अब ये शूज़ है पूरा ऑलमोस्ट वैसे सही है, लेकिन कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरी बेटी ने कहा इसको भी रिटायर कर दो। पहले तो मैंने एक साइड रख दिए थे, मैंने कहा पूछ के ही करूँगी, फिर बच्चे बोलते हैं आपने क्यों दे दिया? आपको नहीं देना चाहिए था, आपको पता नहीं था। और ये देखिए बेचारी अंजू का हमने नया ही शूज़ लिया था स्कूल का, और उसके थोड़े टाइम बाद ही, हफ्ते बाद ही लॉकडाउन हो गया। हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, 2 दिन मुश्किल से पहने होंगे इसने, लॉकडाउन हो गया था। मतलब स्कूल भी ना ऑनलाइन चल रही थी। तो ये मैंने निकाले थे और ये सही थे, लेकिन इसके अंदर से भी ना काफ़ी सारे हट गए। मतलब जो मेरी बड़ी बेटी के थे, तो उसने बोला जो-जो मेरे ख़राब हैं यहाँ से निकाल दो मम्मी, अब मैं बिल्कुल नहीं पहनूँगी। और ये देखिए, ये है अंजू के। अंजू के बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि अंजू अभी बढ़ती उम्र का बच्चा है, तो क्या होता है जैसे हम कोई फंक्शन वगैरह के लिए वैसे भी लेते हैं, तो उसे उतना टाइम ही यूज़ करते हैं, जैसे हो गया फंक्शन 2-4 बार यूज़ कर लिया, पता है बच्चे का बढ़ रहा है शरीर तो यूज़लेस हो जाएँगे बाद में।
मैं इसको निकाल के दे देती हूँ कि अच्छे से तू पहन ले, गली में खेल ले, टीचर खेल ले। मतलब ये नहीं है कि उठा के रखना है, सही सलामत रखना है, क्योंकि देखो इतने पैसे लगा के लो और वो बच्चा ढंग से पहन भी ना पाए, वेस्ट जाए। ढूंढो ऐसे बंदे को कि किसको देंगे, किसको देंगे, किसको देंगे। तो इससे अच्छा है बच्चे को मैं अंजू को दे देती हूँ, तू अपनी पहन ले। फिर ये पहन लेती है, उसके बाद जब इसके चिथड़े हो जाते हैं तो फेंक देती हूँ। ये देखिए ये बैली है, ली थी, ज़्यादा टाइम यूज़ ही नहीं किया है। अब ये मेरी बड़ी बेटी की थोड़ी हाइट निकल गई है, तो ज़्यादा ऊँचे पहनाओ ना तो ऑड लगता है, मतलब हाइट मेरे से भी अच्छी है उसकी, तो और लंबी और थोड़ी बेकार सी लगती है। मतलब वो वेस्टर्न ड्रेस वगैरह तो बहुत कम पहनती है, सूट वूट, और पैंटों के ऊपर के हिसाब से ठीक नहीं पड़ता। ये मैंने ली तो अपने लिए थी, बट ढीली थी, फिर इसको दे दी। और ये मेरे हस्बैंड की चप्पल का आप हाल देख सकते हो कितना बुरा है, क्योंकि वो यूज़ करने के बाद ना काम पे तो शूज़ पहन के जाते हैं, घर में ही पहनते थे। जैसे सब्जी लेने गए तो हम लोग ये बाथरूम के आगे भी रख देते थे कि चलो बाथरूम में यूज़ करने के लिए जब पुरानी हो जाती है। तो देखिए इसके लेसिस बहुत अच्छे हैं, ये शूज़ ही बहुत अच्छा था। मतलब कॉस्ट थोड़ी अच्छी थी हमारे बजट के हिसाब से, 11 या 1200 के ये जूते आए थे इसके, बट बहुत महंगा। मेरी बड़ी बेटी के पैरों में जूते नहीं टिकते हैं बिल्कुल भी, कोई भी चप्पल नहीं टिकती। अगर 200-250 वाली लूँगी तो मुश्किल 1 महीना चला पाती, इससे ज़्यादा नहीं चला पाती। तो इसके लेसिस पूरे सही थे तो मैंने निकाल लिया, जो कि हाउसवाइफ हर कोई करती होंगी, क्योंकि यार पूरे सही थे। कहीं न कहीं कभी नाड़े के काम, जैसे वो होते हैं रेडीमेड पजामे होते हैं, उनमें काम आ जाते हैं न, तो इसलिए किसी शूज़ में डालने के काम आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये नई चप्पलें हमारी निकली हुई है, हस्बैंड के शूज़ निकले हुए, तो पहले तो दिल करा इनको पैक करके रख देती हूँ जहाँ पे इनकी जगह है, लेकिन फिर आगे करवा चौथ था तो मैंने सोचा पहनना पड़ेगा, तो इसलिए अभी बाहर ही रख रही हूँ इसे। स्कूल के शूज़ नहीं धो रही हूँ क्योंकि अभी उसे कल स्कूल जाना है, तो इसको रहने दूँगी। सॉक्स धो रही हूँ, और कुछ ये सर्दियों के जो मतलब है हमारे शूज़, जो सर्दी में भी पहन लेते हैं, नॉर्मल गर्मी में भी पहन लेते हैं, वो उनको धोऊँगी आज मैं। और इधर मशीन लगा रखी है कपड़े धोने की, साथ ही साथ कपड़े धो रही हूँ। कुकर में डाल दे, कुकर नहीं धुला है कोई भी, नहीं होगा पिंक वाला छोटा, ग्रे वाला गंदा है, इसी को धो ले। फिर पानी कम यूज़ करियो, पानी ज़्यादा है नहीं। मशीन लगा रखी है कपड़े धोने की, अभी बज गया है 1, और राजमा रात के पड़े हैं, चावल डाल रही हूँ। साथ ही साथ शू रैक बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था। आज इसका मुहूर्त आ गया तो इसे साफ़ कर दिया थोड़ा अच्छे से, क्योंकि अब सर्दियों के भी कुछ निकलेंगे ना शूज़ वगैरह, तो उनको भी वॉश करना है। आगे धूप आपको पता है मिलेगी नहीं। परसों तुलसी माता जी को इनकी अच्छे से ट्रिमिंग हो गई है, क्योंकि चिक घेरते हैं ना ऊपर से, तो सारी इसी साइड को हो गई थी। तो वही चप्पल जूतों में उनके पत्ते लगते हैं, तो अब इस तरीके से कटिंग कर दी है, और इसको इस तरीके से उगाएंगे कि ये सीधी सीधी जाए। और कपड़े ज़्यादा नहीं है, लेकिन कल वीरवार है तो कल धुलना नहीं है कपड़ों का। और जितने रैक के अंदर पहनने वाले चप्पल नहीं है ना, उससे ज़्यादा फेंकने वाले। ये देखिए बोरी भर गई, थैली पूरी भर गई है, उसके बावजूद भी बच रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा होते हैं अंजू और नोनी के फ्लॉपी होते हैं, और अंजू के क्या होते हैं, जैसे छोटी होती है तो पैर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के, तो इतना ज़्यादा रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमने तो एक ले लिया, वही सालों साल चल जाते हैं। लेकिन जैसे इसके लिए तो थोड़े टाइम बाद 1-2 बार पार्टी वगैरह में पहनने के बाद इसको हम घर में ही लगा देते हैं। कूलर भी छत पे चला गया आज, और आज मेन यही काम हो रहे, जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना, लेकिन उसकी वजह से खलारा बहुत फैला रहता है, तो उन्हीं को सेट कर रही हूँ। तो ये वाले नए वाले जूते और 1-2 और जूते हैं, वो मेरा दिल कर रहा है उसे मैं ऊपर ना रखूँ, मतलब यहाँ पे ना रखूँ, यहीं पे कोई सेटिंग कर देती हूँ उसकी, रख देती हूँ। ये कवर वाला नहीं है ना, और इसका कवर बन नहीं सकता, नहीं तो मैं बना देती हूँ। और ये पूरा अभी एकदम सही है, तो मेरा चेंज करने का भी दिल नहीं कर रहा है। मैं देख के आई थी एक कवर वाला, तो वो 1100-1200 रुपये का था, और इससे काफ़ी हल्का भी था। तो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ इसकी कोई सेट कर लूँ, कोई तड़कमबाजी लगाऊंगी मैं इसको कवर डालने की, ताकि डस्ट वगैरह ना जाए। क्योंकि शूज़ के जब हम डब्बे रखते हैं ना, तब उसके अंदर बिल्कुल भी सामान, मतलब जगह बहुत लेता है, और इतनी जगह इसमें है नहीं। ये 1, 2, 3 है ना, 4 लेयर वाला था, एक नीचे से गल गया था, तो उससे हमने हटा के पैर बना दिए उससे। और यहाँ पे ये सारा कूड़ा है, इसको इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड लंच करने आएंगे ना, तो फिर उनको दे दूँगी। और ये शूज़ भी फेंक आएंगे और ये कूड़ा भी डालाएँगे, तो इस स्टूडियो की भी सफाई हो जाएगी। कल जो किया था सारे के सारे हमने जाले मारे कमरे के, इधर की भी सफाई की है। अभी ये जो यहाँ पे कुछ सामान ये टंगे पड़े हैं, इनको हटाऊंगी, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है टांग तो देते हैं। तो ये जितनी कीले हैं ना, ये हटवा दूँगी अपने हस्बैंड से, क्योंकि ये लगी रहती है ना, कोई भी कुछ भी टांग देता है।
चलिए तो बस करारी बनाइए, थोड़ी बनाइए, लेकिन थोड़ी बनाइए, उससे एक मम्मी ने ऐसे बोला चलिए तो बस हम भी शांत होते, बाहर से शोर भी शांत। तुलसी के पत्ते 2-3 ले लियो। चावल डाल दिए। मम्मी देखो तो आपने बोला चलिए तो बस। तो ये 2 जोड़े ही धोने को मिले हैं, क्योंकि नोनी के जो शूज़ है वो तो सर्दी गर्मी दोनों टाइम चलते हैं। अंजू और मेरे ही हैं जो सर्दियों के अलग होते हैं और गर्मियों के अलग होते हैं। तो इनको धो रही हूँ क्योंकि अभी इन दिनों धूप है। वैसे मैं धो के रख दिया करती हूँ, बट क्या था ना कि ये ना बहुत लेट तक चले थे शूज़, इस बार काफ़ी लेट तक चले थे। तो उसके बाद इसको एक पॉलीथीन में पैक कर दिया था धूप लगवा के। सोचा कि बाद में धोऊँगी, धो ही नहीं पाई। और अब थोड़े दिन पहले थैली ऊपर छत की सफाई करी थी तो उसमें निकले, फिर मैंने इसे रैक में रख दिया। मैंने कहा बाहर रहेंगे तो धुल जाएंगे। तो ज़्यादा गंदे नहीं थे, बट ये था कि अब धुल जाएंगे तो धूप है, अच्छे से सूख जाएंगे। अदरवाइज़ आगे आपको पता है धूप नहीं मिलने वाली है, और मेरी पूरी कोशिश रहती है धूप के पूरे प्रॉफिट उठाने के। तो बस उसको मैंने इसी तरीके से धो के डाल दिया था। और इसके बाद मैं स्टार्ट हो गई हूँ आज। मतलब ये अभी टाइम हो रहा है ना 4 साढ़े 4 बजे का हो रहा है। मैं अपना बना रही हूँ करवा चौथ के लिए सूट। तो ये पूरा प्लेन था, हल्के हल्के से इसमें ना फ्लावर से बने पड़े हैं सेल्फ में। तो मुझे था गोटा पट्टी का कुछ सूट बनाऊं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर है। मतलब जब मैं मार्केट में गई सुनीता दी के साथ तो मैं हैरान हो गई, कोई कपड़ा है ही नहीं बिना गोटा पट्टी के यार। सीक्वेंस गोटा पट्टी, सीक्वेंस गोटा पट्टी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी इसको बना लूँ। और ये रोल वगैरह हमारे घर ही पड़े थे गोटा पट्टी के, क्योंकि काम ही हम लोगों का ऐसा है भाई का और मेरा, तो फिर ये चीज़ें थोड़ी बहुत ला के गुजारा नहीं होती ना। तो मैंने कहा चलो सब कुछ पड़ा है तो फिर बैठे बैठे इसको बनाया जाए। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने पैंट, और उसके नीचे वाली जगह पे लगा रही हूँ गोटा पट्टी। वैसे तो मैंने पिक डाल दी थी अपनी करवा चौथ की, हाँ उसमें आपको पता लग गया होगा। बट मैं नेक्स्ट वीडियो में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना फिर आपके साथ दिखा दूँगी कि बहुत सिंपल सूट था, लेकिन जब बना था तो बहुत ही प्यारा बना था। और मेरी मेहनत सफल हो गई थी। सबसे अच्छी बात ये है, मुझे लग नहीं रहा था इतना अच्छा बनेगा। और ये बहुत कम कपड़ा था, मतलब पूरा कपड़ा था। बहुत मतलब तिड़कमबाजी कर कर के मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे वैसे तो ये कुर्ती बनाने का कपड़ा था, लेकिन उसमें से पैंट निकाली मैंने क्योंकि कुर्ती के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा था ये कपड़ा। इसके बाद चली गई थी मैं अपनी मम्मी के घर, जो कि साथ वाला ही घर है। तो भाई एक ड्रेस बना रहा था डम्मी पे सेट करते हुए। तो मैंने उसे बोल रखा था कि भाई जब भी कोई इस तरीके की ड्रेस बनाता है तो मुझे बुला लिया कर, मैं भी एक्सपीरियंस ले लिया करूँगी। वैसे तो मैं जाती हूँ, बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ नॉलेज मिल जाती है अच्छे से। तो ये डम्मी पे ड्रेस सेट हो रही है करवा चौथ के लिए। और मैंने 2 चैनल और बनाए हैं, एक ब्यूटी से रिलेटेड और एक स्टिचिंग से रिलेटेड। अगर आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हो, तो उन दोनों को भी सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट में मैं आपको चैनल के नाम दे दूँगी। तो जो भी मेरा भाई और मैं बनाया करेंगे आपके साथ शेयर कर दिया करेंगे। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग का यहीं पे करूँगी एंड, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय न्यू चैनल।